Hello everyone बच्चे, welcome towards again exercise 7.3 from your NCERT part. A few of problem we are done, but I think अब हमारा बेस बन चुका है, तो हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने का थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे इस मॉड्यूल में बढ़ जाएगा. फाइन. अब जैसे बच्चे आपको यहाँ पे कहा जाता है लिसन अगेन, वही आइडेंटिटीज आपके सामने पड़ी हैं, इनके साथ कनेक्टेड हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है. तो हमारे जो है हम यहाँ पे इस मॉड्यूल में बात कर रहे हैं सबसे पहले थर्ड प्रॉब्लम की. तो थर्ड वन आपने इंटेग्रेट करना है cos 2x, cos 4x, cos 6x, ये प्रोडक्ट ओके आपको दिया गया है. वी नीड टू इंटेग्रेट. वंस अगेन इट इज ऑल गोइंग टू बी गेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. तो जिनके ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है, जिनके फॉर्मूलाज वहां पे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं, उनको एक काम बड़ा आसान लगेगा. तो देख के चलते हैं इसको. हमने यहाँ पे करना क्या सुनिए. मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है. अब एक काम करते हैं, अब ना एंगल्स को देखिए. मैंने एक ये सबसे बड़ा एंगल उठा लिया यहाँ पे और एक सबसे छोटा, इनको पेयर कर दिया और ये cos 4x मैंने कर दिया परे. बाकी इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से वहां पे पेयरिंग करना चाहते हैं. ओके आंसर आपका आएगा पक्का. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जनरली हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटा एंगल उनको पेयर कर दिया और जो आपके पास मीडियोकर पड़ा है उसको वहां पे साथ में अलग से रख दिया वहां पे, ठीक है. अब जब ये काम हो गया, अब यहाँ पे हाफ, यहाँ पे तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, यू हैव टू अप्लाई टू cos a cos b. तो डेट विल बी cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी. तो cos ऑफ a प्लस बी का मतलब क्या गया 8x, देन प्लस cos ऑफ a माइनस बी का मतलब क्या गया 4x, इंटू यहाँ पे क्या गया cos ऑफ 4x. तो जब आपने ये काम किया, अब यहाँ पे हाफ. अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करो, यहां पे क्या आएगा cos 8x इंटू cos 4x cos square 4x. दिस इज समथिंग यू विल बी गेटिंग हियर. तो वंस अगेन ये आपका आइडेंटिटी फॉर्मेट ही तो है. आप यहां पे फिर क्या करेंगे, मैं यहां पे देखो, यहां पे 1/2 था, आई एम मेकिंग दिस 1/4, तो आई हैव डिवाइडेड बाय 2. तो व्हेन आई एम डिवाइडिंग बाय 2 तो मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. तो ये मैंने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट राइट हियर. तो जब इतना काम आपका यहाँ पे खत्म हो गया, अब यहाँ पे 1/4. नाउ वंस अगेन वी आर इन अ वेरी फाइन पोजिशन टू इंप्लीमेंट द फॉर्मूलाज. तो व्हाट इज योर 2 cos a cos b. अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो 2 cos a cos b डेट विल बी अगेन cos ऑफ a प्लस b, दोनों को ऐड कर दो, प्लस cos ऑफ a माइनस b. एंड देन व्हाट इज योर 2 cos square theta. दिस इज समथिंग कनेक्टेड विद योर प्रीवियस मॉड्यूल. तो 2 cos square theta डेट इज 1 प्लस cos ऑफ 2 theta. तो अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे जो भी एंगल है इसका डबल करके यहाँ पे लिख दो. यहाँ पे एंगल क्या है 4x है, तो डेट विल बिकम 1 प्लस cos, यहाँ पे क्या आएगा 8x. नाउ दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट. या गया. तो 2 cos square theta का मतलब यहाँ पे क्या 1 प्लस cos ऑफ 2 theta. तो 2 cos square 4x का मतलब यहाँ पे क्या 1 प्लस cos, यहाँ पे क्या गया 8x आ गया. वी आर रीचिंग अप टू हियर. नाउ वी कैन इंटीग्रेट थ्रू आउट. अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. तो यहाँ पे क्या आएगा sin 12x अपॉन 12, sin 4x अपॉन 4, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे x, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा sin 8x अपॉन 8. तो डेट वे यू कैन अकम्प्लिश ये सम नंबर 3. सेम इसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे सम नंबर 6 दिया गया है. ओके तो सम नंबर 6 आपके पास यहाँ पे क्या है, लेट मी टेक आउट दिस प्रॉब्लम, क्योंकि दिस इज इन्वॉल्विंग थ्रू आउट साइन हियर. लेट देयर बी वन मोर प्रॉब्लम ऑन दिस पैटर्न, देन हम यहाँ पे आगे चलेंगे. तो अब जैसे मेरे को ये दिया गया यहाँ पे, आई नीड टू सिंप्लीफाई इट. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, वंस अगेन ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये sin 3x को यहाँ पे प्रायोरिटी दे दिया, देन sin x सबसे बड़ा एंगल छोटा एंगल, देन ये sin 2x कर दो परे, एक साथ यहां पे रखो. वी विल रीच अप टू हियर. अब जब हम यहां तक पहुंच गए, अब 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाइए. 2 sin a sin b ये पड़ा है cos ऑफ a माइनस b माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस b. तो ये क्या आएगा cos ऑफ a माइनस b. तो a माइनस b का मतलब यहां पे लुक 2x, देन cos ऑफ a प्लस b मीन 4x, इंटू यहां पे क्या आ गया sin 2x, इंटू यहां पे क्या आ गया sin 2x. तो यू कैन चेक 2 sin a sin b के लिए यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट बन रहा है. नाउ बी केयरफुल अगेन. ओके तो यहाँ पे 1/2
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहां पे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, sin 2x इंटू cos 2x, ये आ गया आपके पास यहां पे, देन cos 4x इंटू sin 2x। तो वी रीच अप टू हियर। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, वंस अगेन यू नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2 था, आई एम मेकिंग दैट वन 1/4। तो लेट यू मल्टीप्लाई। नाउ ये क्या बन जाएगा, 2 cos 2x sin 2x, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 cos यहाँ पे 4x sin 2x। तो that is the value for the moment we are getting. And now your information of formulas. This is 2 sin theta cos of theta. तो 2 sin theta cos of theta sin 2 theta, तो you have to make angle double. And then यहाँ पे माइनस साइन है तो ब्रैकेट को आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो। And now this is 2 cos a sin b, तो सेकंड फॉर्मूला 2 cos a sin b, ये क्या होगा, sin of a plus b माइनस sin of a minus b। तो यहाँ पे क्या आएगा, sin of a plus b माइनस sin of a minus b। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। या कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपका बन गया यहाँ पे। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे इसको चेक किया, sin 4x इट विल लीड यू टू माइनस sin 6x, एंड देन माइनस माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा sin 2x। तो दिस इज होल इंटेग्रल वी डू हैव। और अगर मैं इसको फर्दर इंटेग्रेट किया तो साइन का इंटेग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos 4x अपॉन 4। यहाँ पे क्या आएगा, cos 6x अपॉन 6, एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग, माइनस ऑफ cos 2x अपॉन 2, एंड दैट इज द वे यू नीड टू इंटेग्रेट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, तो बी केयरफुल। ओके, इसको हम देख के चलेंगे थोड़ा सा। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे आगे कहता हूँ, आगे आपको दिया गया है, ओके, सम नंबर 5। ओके, तो सम नंबर 5 आपके पास यहाँ पे क्या है, आई नीड टू इंटेग्रेट साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, ये मेरे को इंटेग्रेट करना है। तो इसको इंटेग्रेट करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, देखते हैं ना यहाँ पे क्या बनेगा। तो इसका मेरे को एडवांटेज क्या हुआ, नाउ दिस विल बिकम 2 sin x cos x होल क्यूब, देखा जाए तो, एंड देन व्हाट इज 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा sin 2 थीटा। तो दिस इज हाउ थिंग्स कैन बी मोल्डेड। अब अगर मैं ये सॉल्व करना चाहता हूं तो यहां पे सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया। अच्छा सुनिए, अब जो हम फॉर्मूला कर रहे थे, इवन प्रीवियस मॉड्यूल में भी हमारे पास कुछ एक ऐसे प्रॉब्लम्स हमने पहले डिस्कस किए हैं, तो ये उसी के बेसिस पे चलने वाला है। तो मेन बेसिकली अब आपको करना क्या है, आप सोचो आइडेंटिटीज के रिगार्डिंग विच आर गोइंग टू बी हैंडी फॉर यू, जो आपको हेल्प करेंगी इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने के लिए। मेरे को यहाँ पे चाहिए साइन क्यूब की वैल्यू, सीधी बात ये है। और साइन क्यूब की वैल्यू को निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे साइन 3x वाला जो है आइडेंटिटी, उसको इंट्रोड्यूस यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन, साइन 3x क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहां से 4 sin क्यूब x वैल्यू क्या आएगी, साइन ये बन जाएगी आपके पास यहाँ पे 3 sin x माइनस sin 3x। दिस इज द वैल्यू आई विल बी गेटिंग हियर। और जब आपने ये काम किया, यहां से sin क्यूब x का वैल्यू क्या आएगा, 3/4 sin x माइनस 1/4 टाइम sin 3x। एक्चुअल में ये वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे साइन क्यूब का, अगर मैं आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू चलता हूं। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करना है, अब यहाँ पे क्या है साइन क्यूब 2x, तो अगर मैं यहाँ पे एंगल को डबल किया तो एंगल हर जगह पे डबल हो जाएगा। ये x का 2x हो गया, और ये एंगल 3x डबल कर दो यहाँ पे 6x। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से, नाउ दिस इज 3/4 टाइम sin 2x, 1/4 टाइम sin 6x। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन मेरे को यहां पे मिल रहा है फॉर द मोमेंट। एंड देन आपने आगे करना क्या है, अब तो इसको इंटेग्रेट करना है, सिंपल। तो यहां पे क्या आएगा, ये आपके पास 3/4 sin 2x के लिए क्या आएगा, माइनस ऑफ cos 2x/2, देन यहां पे क्या माइनस 1/4,
साइन 6x के लिए क्या आएगा, माइनस ऑफ कोस 6x अपॉन 6 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा c। तो डेट इज द कंप्लीट वैल्यू। इवन इफ यू डोंट लाइक दिस मेथड, कोई चिंता नहीं है, और भी बहुत सारे टेक्निक है। अब ये देखो, अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूं मेरे को ये दिया गया साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, तो व्हाट इज द वे टू डील, व्हाट इज द अनदर वे टू डील दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लुक, आई कैन राइट साइन क्यूब, मैं चाहूं मैं कोस क्यूब को यहाँ पे कोस स्क्वायर इंटू कोस एक्स यहाँ पे लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर, कोस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या गया कोस एक्स टू डी एक्स। अब सोचो, मान लो मैं यहाँ पे साइन एक्स को वाई फिल किया, तो ये पड़ा है डिफरेंशिएशन साथ में, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा डिफरेंशिएशन करके कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, वाई क्यूब 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा डी वाई। तो डेट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू वाई क्यूब माइनस वाई पावर 5, और अगर आप यहाँ पे इसको इंटेग्रेट करते हो तो y पावर 4/4 y पावर 6/6 प्लस यहाँ पे क्या आएगा c। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है sin x है, तो यू कैन फिल दैट वैल्यू एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग योर आंसर देयर, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे टू वे अप्रोच है, वट एवर यू वांट टू अडॉप्ट, ओके, आपके ऊपर रहेगा बच्चे, वो आप अपने आप कर सकते हैं। 7th हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड सम नंबर 8। तो सम नंबर 8 आपको दिया गया है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। आई नीड टू इंटेग्रेट दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपके पास कोई भी आपको डिफिकल्टी आ सकती है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लर्न है तो बड़े इजीली आप इसको स्मूथली खत्म कर सकते हैं। देखिए, नाउ व्हाट इज 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, व्हाट इज 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, दिस विल गेट कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कॉन कोस आपके पास क्या आएगा tan स्क्वायर x by 2। Now there is no way you can directly integrate tan square x by 2, तो that's why I'll make use of identity tan square x by 2 को मैं लिख सकता हूँ secant square x by 2 minus 1। Introduce the identity as such, ये हमने यहाँ पे identity को introduce कर दिया। अब secant square x by 2 का इंटेग्रेशन क्या होता है, secant square के लिए होता है tan x, और ये देखो secant square का इंटेग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो अकॉर्डिंगली secant square x by 2 का क्या होगा, टेंजेंट x by 2 अपॉन यहाँ पे x का जो भी कोएफिशिएंट है के साथ आपने डिवाइड करना है, तो अपॉन 1 by 2, आगे माइनस 1 का इंटेग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा x प्लस c। तो डेट इज द आंसर विद यू। आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है आइडेंटिटीज को इन्वॉल्व करेंगे एंड विद इन द सेकेंड्स यू विल गेट इट डन। तो बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट जो प्रॉब्लम आपने यहाँ पे जो है ये किया है, आप ये कह सकते हो। देन सम नंबर 9, 9th में आपको यहां पे क्या दिया है, लेट वी चेक, वी आर गिवन हियर cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो व्हाट इज द वे यू कैन सिंप्लीफाई, द सिंपल ट्रिक लाइज इन कि जो डिनोमिनेटर है वही न्यूमरेटर बनाओ। अगर यहां पे 1 प्लस है तो यहां पे 1 को इंट्रोड्यूस करिए, तो मैं यहां पे फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे 1 ऐड कर दिया, 1 मैंने यहां पे कर दिया सबट्रैक्ट, एंड दिस इज व्हाट आई एम लेफ्ट विथ। अब अगर आपने यहां पे सब्ट्रैक्टिंग किया 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 1, माइनस ये क्या है 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। अब अगर आप यहां पे इसको सॉल्व करना चाहते हो, ये मैंने इंटेग्रेट कर दिया यहां पे फिलहाल के लिए, दिस इज व्हाट वी आर इंटेग्रेटिंग। अब यहां पे देखो यहां पे 1 आ गया, नाउ व्हाट इज 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आएगा यहां पे। तो अब यहां पे 1 का इंटेग्रेशन x है, यहां पे 1 by 2 बाहर आ गया आपका, व्हाट इज 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। और अगर अब आप यहां पे इसको इंटेग्रेट करेंगे, अब सेकेंड स्क्वायर का इंटेग्रेशन क्या होता है, tan x by 2, आगे x by 2 का कोएफिशिएंट क्या आएगा 1 by 2। तो डेट इज द वे यू कैन गेट योर वैल्यू। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा x माइनस tan x by 2, डेट इज द आंसर, ठीक है। तो आप इस तरीके से बच्चे यहाँ पे इसको
इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास अगले प्रॉब्लम है, नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल। अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, ओके, आप लोगों को इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स को, तो अब वो कर चुके हो पहले से ही। प्रीवियस मॉड्यूल में भी हमने बात की थी साइन स्क्वायर एक्स, ओके, साइन क्यूब एक्स, ये दोनों जो इंटीग्रल हैं हम प्रीवियस मॉड्यूल में कर चुके हैं। अब हम पावर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए इट इज साइन पावर 4x, देन व्हाट इज द क्राइटेरिया? अगर यहां पे मेरे पास साइन पावर 4x है एंड आई नीड टू इंटीग्रेट इट, देन व्हाट कैन बी डन? दैट इज द बिग थिंग, ओके, वेयर वी नीड टू फोकस। अब अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर होल स्क्वायर। पहली बात तो ये, एक्चुअल में ना ये जो स्क्वायर है ये तो मेरे को चाहिए नहीं, स्क्वायर पावर 3 पावर 4 ये खत्म करने हैं, जैसे मर्जी खत्म करो, तब तक फॉर्मूला लगाते जाओ जब तक कि आपके पास ये एक्सपोनेंट खत्म ना हो। अब जो साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा क्या है? 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, आई कैन सिलेक्ट इट। अच्छा, अब मेरे पास थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो गया, जो पहले पावर 4 था मैं वहां पे पावर 2 तक तो आ गया, एक बार थोड़ा सा सोल्व हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4 ये बाहर निकाल दो, जो बाकी बीच में रह गया वहां पे लगाते हैं आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, दैट इज समथिंग I'll be getting here. I don't have any problem with this thing. I don't have any problem here. I'm having problem here because यहाँ पे क्या है? पावर 2. तो what do you need to do? Look, 1/4. यहाँ पे देखो, ये मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रल बन गया 1, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x, यहाँ पे 2 को बाहर निकालो, cos ऑफ 2x। तो बेसिकली मैंने इसको यहाँ पे 3 जगह पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो जो इंटीग्रल है वो इन तीनों के ऊपर क्या कर रहा है? दैट इज फंक्शनिंग ओवर ऑल दीज 3 वैल्यूज। तो हमने यहाँ पे इसको सेपरेट करके लिख लिया है, फाइन। अब ये काम करने के बाद बिफोर इंटीग्रेटिंग लेट वी मेक अ फ्यू मोर चेंजेस टू सेटल विद दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? आई नो कि जो मेरे पास यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा होता है दैट इज 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डबल किया तो यहाँ पे डबल किया तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2। तो आइडिया इज वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर एंड वी आर नाउ डन। अब सक्सेसफुली हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा? अब आपने सिर्फ इसको इंटीग्रेट करने पे जो है फोकस करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया? x आ गया, दिस हाफ कैन बी टेकन आउट। Now what is the integration of 1x है? cos 4x के लिए इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin 4x अपॉन कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दें अपॉन 4। फाइनली अब यहाँ पे चलेंगे 2 टाइम्स। नाउ cos ऑफ 2x के लिए इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin 2x अपॉन 2। दैट इज ऑल आई कैन से हियर। तो प्लस c एट द वेरिएंट, फाइन। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे जो है ये मेरे पास बच्चे इस इंटीग्रल का वैल्यू है। आप इसको आगे जितना सॉल्व कर सकते हो डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ये कुछ इस तरीके का आपके पास यहाँ पे फाइन एक्सप्रेशन आपको मिल जाना है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल साइन पावर 4x। ओके, नाउ लिसन, इन केस इफ इट वुड हैव बीन cos पावर 4x, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? I will be writing this way. Now what is cos square x? 1 plus cos 2x upon 2 whole square. तो it is working on same pattern. यहाँ पे क्या था? sin पावर 4 के वक्त में यहाँ पे माइनस साइन आ गया था, यहाँ पे क्या प्लस साइन है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब मैं ये पूरा सम वहीं पे आपको बताता हूँ चेंजेस करके क्या बनेगा। देखो यहाँ पे प्लस साइन है ना, यहाँ पे प्लस आया था, 1/4 बाहर आया था, a प्लस बी होल स्क्वायर लगता तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, कोई चेंज ही नहीं है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे cos पावर 4x को इंटीग्रेट किया तो मेरे पास अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी? x में x/2 ऐड किया 3x/2 साइन 4x अपॉन 8 प्लस साइन यहाँ पे 2x आ गया प्लस c।
तो फर्क कहां पे पड़ा, पहले वहां पे साइन स्क्वायर के केस में क्या था, माइनस था, लेकिन यहां पे कोस स्क्वायर के केस में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, अभी जो आपके पास यहां पे अगला प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में दिया है, दैट वाज नॉट cos पावर 4x बट इट वाज cos पावर 4, एंगल आपको यहां पे दे दिया 2x, ये दिया गया। मेरे को तो लगता है कि इसको टैकल करना डिफिकल्ट है, मैं चाहूं तो मैं इसको इसी फॉर्मेट में ले आता हूं, एक सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दो, मान लो 2x y के इक्वल है। अब यहां पे क्या आएगा, अगर 2x y के इक्वल है तो आपके पास यहां पे 2 टाइम dx क्या आ गया dy, तो यहां पे क्या गया हाफ, यहां पे क्या आएगा cos पावर 4 y dy। और एक काम करना, इसको यहीं पे रोक लेना, इसको आप इक्वेशन a मान लो और इसको इंटीग्रल I1, मतलब I1 क्या मान लो, सिर्फ cos पावर 4y, और ये पूरे का पूरा बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेट होगा जैसे आपने ये इंटीग्रेट किया है। फर्क क्या है, ये x में चल रहा है, ये क्या चल रहा है y में। तो मतलब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 1/4, लाइक फ्रॉम हियर 3y अपॉन 2 साइन 4 टाइम y अपॉन 8 प्लस साइन 2y, ये बन जाना है। और जैसे ही आपको ये वैल्यू मिल गई, अब आप यहां पे क्या करेंगे, अब आप यहां पे y का वैल्यू ये जो 2x है यहां पे सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर फाइनलाइज कर लेंगे। दैट इज ऑल वी नीड टू डू राइट हियर, बस इतना सा काम आपने यहां पे करना है। तो अब आप अपना इमेजिनेशन कर सकते हो, फिर चाहे यहां पे cos पावर 4 2x है, 2x प्लस 5 है, 7x प्लस 10 है, कुछ भी दिया हो सब्स्टिट्यूट करिए और आपके पास वहां पे जो इंटीग्रल होगा वो इंटीग्रल अल्टीमेटली इस इन सिचुएशन में अपने आप ही आ जाएगा। तो ये दोनों बेसिक इंटीग्रल हैं, अगर आपको ये आते हैं, अब इसके साथ जैसा मर्जी लीनियर एक्सप्रेशन दिया हो उसको तो बैठ ही दोगे आप लोग, कर ही देंगे, वहां पे आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो उसमें आपको बच्चे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आई रियली मीन ओके कि आपको ये जो है ये प्रॉब्लम ढंग से समझानी चाहिए। तो इस मॉड्यूल में हम 7.3 एक्सरसाइज के जो है यहां तक प्रॉब्लम खत्म करके चल रहे हैं। पहले 11 प्रॉब्लम आपके हो चुके हैं। ओके, अपकमिंग मॉड्यूल में डेफिनेटली आई विल बी कवरिंग ऑल द प्रॉब्लम्स। तो आपका 7.3 अपकमिंग मॉड्यूल में डेफिनेटली बच्चे खत्म हो जाएगा। Till that time you can practicize all these problems. That is all I can say for the moment. Fine. Thank you.